नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई फिटर सेकंड ईयर का दोस्तों इस बार आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है 23 अगस्त 2024 का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी छात्र इस बार आईटीआई का ऑनलाइन पेपर देंगे तो वो सभी छात्र इसको अच्छे से देखें, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आपको दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो आपको गेज दिखाया गया है, इस गेज का नाम आपको बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों, यह गेज आपका कहलाता है थ्रेड प्लग गेज। तो थ्रेड प्लग गेज ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ये जो आपको पाइपलाइन प्रतीक दिखाया गया है, इस पाइपलाइन प्रतीक का नाम बताना है। तो ये जो पाइपलाइन प्रतीक है आपका रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक का फिगर दिया गया है, सिंबल दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है यक्स के रूप में चिन्हित तेल लगाने की प्रकृति की आवृत्ति क्या है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो होता है आपका, ये आपका डेली का होता है, ये आपका वीकली का होता है, ये आपका मंथली होता है और ये आपका ईयरली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, मंथली। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनता है। तो रहता है साइन बार की लंबाई। तो साइन बार का लेंथ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहा गया किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सकुशल है। यानी कि कह रहे हैं हाई मटेरियल कास्ट और लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वह कौन सा बियरिंग है। तो ये रहता है आपका दोस्तों टेफ्लॉन का बियरिंग। ठीक है, तो टेफ्लॉन का बियरिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है लॉकिंग डिवाइस का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों लॉकिंग डिवाइस दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है स्प्रिंग वाशर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों आपका स्प्रिंग वाशर कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये दोस्तों आपको जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है बाल सेपरेटिंग गेज। तो यहाँ पर बाल सेपरेटिंग गेज हो जाएगा, यहाँ पर इसको केज होना चाहिए था। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन है किस प्रकार के लॉक वाशर में फ्लैट या अंडाकार प्रकार के हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो लॉक वाशर में फ्लैट या अंडाकार प्रकार के हेड स्क्रू का उपयोग काउंटर संक टाइप में किया जाता है। तो काउंटर संक टाइप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नवा क्वेश्चन है कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करता है। वह रहता है आपका हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डनिंग। 10 नंबर क्वेश्चन है सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी की धातु मिश्र धातु का नाम क्या है। तो रहता है आपका बॉबिट मेटल। तो बॉबिट मेटल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाला भाग आपका एडेंडम कहलाता है, नीचे वाला भाग आपका डिडेंडम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडेंडम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडेंडम। ठीक है, एडेंडम। 12 नंबर क्वेश्चन है वाल्व का नाम बताना है। तो ये जो आपको वाल्व दिखाया गया है, ये आपका 5 पोर्ट और 2 पोजीशन वाल्व यहाँ पर है। तो 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ड्राइव बिना किसी रेगन और फिसलन के स्थिर वेग पर गति संचारित करता है। तो वो रहता है आपका चैन ड्राइव। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यक्स के रूप में चिन्हित एडजस्टेबल स्पैनर के भाग का नाम बताना है। तो ये जो आपको एडजस्टेबल स्पैनर दिखाया गया है, ये जो है दोस्तों इसी से हम लोग, ये है आपका नर्ल का। तो नर्ल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग करते हैं। तो लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉच इन की, इसके लिए दोस्तों हम लोग वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बियरिंग, ये जो आपको दिखाया गया है किस प्रकार का बियरिंग है। तो ये जो बियरिंग है दोस्तों, यह बियरिंग आपका कहलाता है सेल्फ एलिग्निंग बुश बियरिंग। तो सेल्फ अलाइंग बुश बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वसंरेखित बुश बियरिंग। 17 नंबर क्वेश्चन उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है। उपकरण के नीचे रोलर का उद्देश्य होता है आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, टू मूव इजीली, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता। जिस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है वह रहता है आपका प्लेट जिग।
तो प्लेट जगह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है। तो पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का जो एंगल होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। तो एल्बो का जो होता है 90 डिग्री, बेंड होता है आपका 45 डिग्री। 20 नंबर क्वेश्चन है विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लिपेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सीमित बेयरिंग स्थान में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो सीमित बेयरिंग स्थान में हम लोग जो बेयरिंग यूज करते हैं वह नीडल बेयरिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नीडल बेयरिंग। 22 नंबर क्वेश्चन है तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए तांबे को टर्न करने के लिए हम लोग जो कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं वह सॉल्युबल ऑयल होता है, घुलनशील तेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है गियर तंत्र का नाम बताना है। तो ये जो है आपको दोस्तों रैक और पिनियन होता है। तो रैक और पिनियन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है 0.84% कार्बन स्टील को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं परलाइट स्टील। 25 नंबर क्वेश्चन है ये जो वाल्व चिन्ह दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों वाल्व चिन्ह है यह वाल्व चिन्ह आपका कहलाता है 3 टू वे वाल्व। 3 टू वे वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन उस दस्तावेज का नाम क्या है जो किसी उत्पादन दुकान में किए गए कार्य का विवरण दर्शाता है। तो ये रहता है आपका दोस्तों जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोलिक पंप का नाम बताना है। तो ये जो हाइड्रोलिक पंप है ये हाइड्रोलिक पंप है आपका एक्सियल पिस्टन पंप। तो एक्सियल पिस्टन पंप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं। तो ये रहता है आपका ड्रेड नॉट फाइल में। तो ड्रेड नॉट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। तो जो गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है वह रैक और पिनियन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट है यह यक्स पार्ट आपका स्प्रिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है। तो ये रहता है आपका क्लैडिंग। क्लैडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है पाइप फिटिंग आइटम का नाम बताना है। तो ये जो आपको पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है ये आपका कहलाता है शर्ट निप्पल। तो शर्ट निप्पल छोटा निप्पल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कौन सा गियर समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है। तो रहता है आपका स्पर गियर। तो स्पर गियर समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है स्लिप गेज के अनुप्रयोग का नाम बताना है। तो ये जो आपको स्लिप गेज दिखाया गया है यह आपका कहलाता है चेकिंग सेंटर डिस्टेंस ऑफ होल। छिद्रों के केंद्र की दूरी की जांच करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। 35 नंबर क्वेश्चन है चार्जिंग के दौरान लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए केरोसिन या मिट्टी का तेल यूज करते हैं। किसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो होनिंग को दोस्तों सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो इसके लिए लेवलिंग का उपयोग करते हैं मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले। 38 नंबर क्वेश्चन है कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर कहा गया है कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो रहता है आपका प्राइस कैटलॉग या मूल्य सूची। दूसरा क्वेश्चन है कि घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो घर्षण के गुणांक को हम लोग म्यू से व्यक्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इंजीनियरिंग कार्यों के लिए पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द हैंडबुक होता है, पुस्तिका। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है। तो इसमें जिसको ज्या कहा जाता है यानी कि जीवा वो रहता है आपका ए बी लाइन। ठीक है, ये जो आपका ए बी लाइन है इसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है वृत्त की परिधि क्या होता है। तो वृत्त की परिधि होता है आपका 2 पाई आर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का कि एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होता है। तो वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र हो रहता है आपका इसके केंद्र में। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि पाइप काटने वाली जो डाई होती है आमतौर पर 2 भागों में विभाजित होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए हम लोग पीवीसी मटेरियल का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है GMAW का फुल फॉर्म। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जाता है। तो रहता है आपका हाफ सेक्शन। पांचवा क्वेश्चन है कि लॉक नट या चेक नट को किस पर चैम्फर किया जाता है। तो लॉक नट या चेक नट को हम लोग दोनों तरफ चैम्फर करते हैं। छठा क्वेश्चन है रिवेटेड जॉइंट कैसा जॉइंट होता है। तो जो रिवेटिंग किया जाता है वो आपका सेमी परमानेंट यानी कि अर्ध अस्थायी जॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार है, तो वह है आपका समय का पाबंद होना। तो बीइंग पंक्चुअल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँच सकते हैं। यूजर जो होते हैं स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन के माध्यम से पहुँच सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यदि आप डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। तो यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है मिसकम्युनिकेशन या संचार से क्या हो सकता है। तो मिसकम्युनिकेशन से आपका गलतफहमी पैदा हो सकता है। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। छठा क्वेश्चन है GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सातवां क्वेश्चन है कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो रहते एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम और टेम्परेरी नौकरियां लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है पंजीकरण से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है। ये रहता है आपका उद्योग आधार। नौवां क्वेश्चन है कि यदि सहकर्मी को वर्कर किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कैरियर ग्रोथ और किसके लिए हमें क्या बनने की ज़रूरत है। तो कैरियर ग्रोथ और अस्थायित्व के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत होती है। 11 नंबर क्वेश्चन उच्च भावनात्मक बुद्धिमान वाले व्यक्ति के पास क्या होता है। तो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस प्रकार से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा। तो यह लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है। आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं, यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करेंगे। तो वो करेंगे हम लोग इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। 14 नंबर क्वेश्चन है यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इससे संभालने का एक अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो फीडबैक मांगकर उसकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ किसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विधियों का पालन करता है। तो रहता है गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे को निपटान करके। 16 नंबर क्वेश्चन उच्च वर्णनात्मक शब्दों को यहाँ पर पूरा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर स्पेशियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। 17 नंबर क्वेश्चन है अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप क्या निर्णय लेंगे। तो सभी विवरणों को देखेंगे, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर उसका चुनाव करना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में हमारी कौन सी मदद करता है। तो रहता है हॉबीज। 19 नंबर क्वेश्चन काम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है। तो नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। 20 नंबर क्वेश्चन है दर्शकों के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आप उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। तो एक कहानी या अनुभव साझा करें जिससे आपके विचार को आकार दिया। साइबर क्राइम कौन सा होता है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग दोस्तों आपका साइबर क्राइम कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं। तो प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन है, गिग अर्थव्यवस्था है तो कार्य का एक सिस्टम है जहाँ लोग पार्ट टाइम जॉब में काम में करते हैं। यहाँ पर यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन श्रमिकों की कमी है, उस स्थिति में मैनेजर क्या करेगा? कर्मचारियों को अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए अनुरोध करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।